15 दिन के हुए सीज फायर के राज को जानकर आप हैरान हो जाएंगे मेरे दोस्तों। ऐसा हैरान होंगे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये 15 दिन का सीज फायर हुआ क्यों है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हालांकि इस वक्त इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खुशी का माहौल है, एक जश्न का माहौल है जो आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे और मनाना भी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, और संजय सिंह जो राज बताया मेरे दोस्तों, संजय सिंह ने जो राज बताया है, हालांकि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं लेकिन मुसलमानों की हमदर्दी बतलाते हुए एक बड़ा राज बता दिया 15 दिन के सीज फायर का। आप इनकी जुबानी सुनने की कोशिश करो, आप खुशियां मनाओ, लेकिन एक बड़ी घटना, एक बड़ा धोखा जो संजय सिंह ने बताया है उस पर आपको रुकना चाहिए, वीडियो को पूरा देखना चाहिए और देखकर एहसास करना चाहिए और उसी के मुताबिक अपनी खुशी और अपने गम को जाहिर करना चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। इसलिए मैं आपसे मिन्नत करता हूं कि अगर वीडियो को प्ले किया है तो स्किप मत करना, इसलिए कि आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो खुशी के लिए ही मैं वीडियो लाया हूं। लेकिन एक बड़ा धोखा जो आपके साथ होने वाला है, जो संजय सिंह ने बताया है, और एक बड़ी बात, एक बड़ा नॉलेज जो मुझे देना है इजराइल और अमेरिका के मुतालिक, उसको आपको सुनकर जाना है। हम आपकी हमदर्दी में ये वीडियो लेकर आए हैं, हम आपकी खुशी में ये वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन खुशी के साथ साथ एक बड़ी घटना जो आपके साथ होने वाली है उसको जानने की कोशिश करो। और एक बड़ी बात मैं ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें इतना ज्यादा जो है कोहराम बर्पा नहीं करना है, जीत का जश्न इस कदर नहीं मनाना है कि जीत का जश्न देखकर भी कुछ लोग फिर से जो है अपने मुआहदे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और एक बड़ा हमला, जबकि ईरान, फिलिस्तीन, गाजा इस बात से मुतमईन हो जाएगा कि अब तो सीज फायर हो गया है, अब कोई ऐसी घटना नहीं होगी। तो इस मुतालिक मेरे दोस्तों, अगर हम इस तरह का हड़कंप वाला जश्न मनाएंगे, बहुत ज्यादा एडवांस में अगर जश्न मनाएंगे, तो चूंकि उनके पास तो ऐसा है नहीं कि हथियार खत्म हो गया या असबाब खत्म हो गया, फोर्स खत्म हो गई, तो वो जलबला के अंदर से, गुस्सा के अंदर से एक बड़ा हमला छुपे तौर पर हमारे ऊपर हो सकता है। ये जश्न इस कदर रहकर बहुत ज्यादा हड़कंप मचा के मत मनाया गया, इसलिए मैं सादगी इख्तियार करने के लिए मेरे दोस्तों अजीज आपसे कहना चाहता हूं, सादगी इख्तियार करो। अभी समझो, संजय सिंह की वीडियो आपको देखना है, अभी जो एक बड़ा राज जाहिर किया उसको सोचो। सादगी इख्तियार करना है, खामोशी इख्तियार करना है, जश्न इतना ज्यादा खुलकर मनाने की कोशिश नहीं करना है, इसलिए कि अमेरिका क्या है, अमेरिका ये चीज देखकर चिढ़ेगा, इजराइल चिढ़ेगा, इसलिए कि उसके पास ना हथियार खत्म हुआ है ना फोर्स खत्म हुई है, इसलिए कभी भी इस चिढ़ में वो हमला कर देगा और एक बड़ा नुकसान ईरान के बच्चों को, बच्चियों को, बूढ़ों को, मर्द को, औरत को पहुंच सकता है और उसका नुकसान सारी दुनिया में देखने को मिलेगा। सारी दुनिया संकट में आएगी मेरे दोस्तों, जैसा कि भारत इस वक्त थोड़ी देर के लिए एक बड़े संकट में पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को वापस हो चुके हैं, इसलिए जश्न मनाना है लेकिन एक सादगी में। हाँ, एक बड़ा राज आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी रहा है कि जीत के बाद इस तरह का जश्न नहीं मनाया करते थे, बल्कि एक मौका आता है, जंग जीती गई और फतह हासिल हुई बहुत बड़े पैमाने पर, और उसके बाद जब कैदी पकड़े गए और उस तरीके से जो है सहाबा के अंदर भी एक वलवला पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ कि अब हमें भी जो है इस तरीके से जश्न मनाना है, खुशी मनाना है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या बताया, क्या बताया? सहाबा ने कहा कि आज तो बदला लेने का दिन है, इसलिए कि हम तो कब्जा कर चुके हैं, हमारा गलबा हो चुका है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आज तो माफ करने का दिन है। आज तो कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्तों, जबकि सब कुछ कब्जे में है, सब कुछ अंडर में है, उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, आज तो माफ करने का दिन है। तो अखलाक भी एक बड़ी चीज होती है। अगर अल्लाह ने हमें जीत हासिल की है, हमें जीत दिलवाई है, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हुए आमाल की तरफ मुतवज्जा हो और कोई ऐसा काम ना करें जो मुखालिफ कौम चिढ़े और चिढ़कर दोबारा हमला कर दे। मेरे दोस्तों, एक बड़ी खास बात थी जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। अब आप अपनी राय को क्या कमेंट सेक्शन में देते हैं, इसका हम इंतजार करेंगे। आइए आप थोड़ी देर के लिए संजय सिंह की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो का अख्तिताम करते हैं। पूरे दुनिया के लिए एक राहत की खबर है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध 15 दिनों के लिए शांत हुआ है। 15 दिनों के लिए युद्ध विराम लगा है, लेकिन ईरान को नजर रखनी होगी अमेरिका और इजराइल के ऊपर, क्योंकि वो धोखे से वार करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या 15 दिन के बाद फिर वैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं? इसके बारे में ईरान को सावधान रहना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, संजय सिंह की भी जुबानी आपने सुन लिया। इसी तरह हम आइंदा भी बड़े बड़े राज और बड़े बड़े खतरे से आपको आगाह करने की अपनी सोच, अपने नॉलेज से
आपको आगाह करते रहेंगे ताकि हमारी हिफाजत हो सके, हमारे ऊपर दोबारा हमला ना हो। दुश्मन किस तरह का मिजाज रखता है, क्या सोच उसकी होती है। 15 दिन का सीज फायर इसलिए भी हो सकता है कि लोग शांत हो जाएंगे तो फिर मुझे हमला करने में आसानी होगी। मेरे दोस्तों, मेरे ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए हम चौकन्ना रहें और अपने रब का शुक्रिया अदा करते हुए इस तरीके से हुड़दंग बिना मचाएं। जश्न अगर मना भी रहे तो सादगी हो हमारे अंदर, और बहुत ज्यादा एडवांस जुमले ना बोले जाएं, इसलिए कि रब को भी खराब लग सकता है और फिर एक बार हमें वो दिन देखना पड़ सकता है जिस दिन को देखते हुए हम हैरान और परेशान थे, इंतजार कर रहे थे कि काश के जो है ये जो मुसीबतें खत्म होती और हमारे बच्चे अमन और सुकून की तरफ आते। मेरे दोस्तों, अगर ईरान परेशानी में आता है, इसराइल परेशानी में आता है और गाजा के लोग परेशानी में आते हैं तो सारी दुनिया के लोग परेशानी में आते हैं। हाँ, इसलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश करना है, अपने रब का शुक्रिया अदा करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।